अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों को खुश आमदीद, वेलकम। स्टूडेंट्स के डिमांड पर कभी कभी मुझसे कमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। तो जैसे मैं कभी कभी इस तरह से अपने लाइफ के ऊपर, लाइफ एक्सपोजर, लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं मालूमात शेयर करता हूँ वाइट बोर्ड लेक्चर के अलावा। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आज मैं बात कहूँगा इस पे कि लाइफ में मैंने कौन कौन से तकालीफ, कौन से डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस किए। न सिर्फ आपको ये बताएंगे कि कौन से डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस किए थे, बल्कि आपको ये भी बताऊँगा कि ज़िंदगी में जीने के दौरान जिस बंदे को मुश्किलात मिलती है उसका आखिरी रिज़ल्ट क्या होता है, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों को तकालीफ़ पहुंचती है, जिन जिन लोगों को टफ़ टाइम मिलता है लाइफ में, वो लोग किस तरह के लोग होते हैं और आखिर उनका क्या बनता है। इससे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज़ भी ये देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले महीने से एक तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं चैनल पर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की, और सेकेंडरी की केमिस्ट्री का बाकायदा मैंने आगाज़ किया हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का भी मेरा इरादा है कि वो भी मैं शुरू करूँ। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स FSC से फ़ारिग होने जा रहे हैं, वो मज़ीद मेडिकल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो मेरा जो दूसरा चैनल है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन अभी जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको नहीं पता। तो ये एडवांस लेवल का चैनल है, उसमें उर्दू के थोड़े बहुत लेक्चर है, बाकी इंग्लिश में है। वो आप लोग ज़रूर विज़िट करें और देख लिए, ज़रूर उसको देखा करें। मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी, ये उसका नाम है, सर्च करके आ जाएगा। अच्छा जनाब, तो डिफ़िकल्टीज़ ज़िंदगी के दौरान जो मुझे मिले, मैं उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से करूँगा कि सबसे पहले मेरे सामने, मेरे पूरी ज़िंदगी में जब से मैं बालिग हुआ हूँ और अब तक, दो तरह के मसाइल मेरे सामने आए। शुरू में जो मेरे सामने डिफ़िकल्टीज़ आ रहे थे वो गुर्बत थी, ठीक है, मुश्किलात आप उसको कह सकते हैं। और उसके बाद रुकावटें आई, लेग पुलिंग, जेलसी, इस तरह का, वो बड़े स्पेशल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो मुश्किलात है उसमें से सबसे पहला जो है वो है सफिशिएंट फंड का ना होना, पैसे का ना होना। तो जाहिर है जब आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तब जाकर आप कर सकते। तो ये एक बड़ा मसला था। इसके लिए मुझे अक्सर, चूँकि पहले मैं गांव में होता था, तो बाद में इसके लिए तालीम के लिए मुझे शहर आना पड़ा, क्वेटा सिटी में। स्टार्ट में अपने रिश्तेदारों के घर मुझे रहना पड़ा, 3-4 रिश्तेदार के घर, कभी एक के, कभी दूसरे के, फिर दूसरे के, इस तरह से जो है मैं शिफ्ट होता जा रहा था एक घर से दूसरे घर की तरफ। तो बहरहाल किसी घर में 2 साल गुजारे, किसी में 3 साल, किसी में 5 महीने इस तरह से मेरा गुजारा हो रहा था। अल्लाह ताला मेरे रिस्क का बंदोबस्त कर रहा था, ठीक है। ये था, ये एक इशू था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने मेरी बहुत खिदमत की थी उस स्टडी के दौरान, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यकीन माने, मैं जब भी अभी शहर कोयटा जाता हूँ तो वहाँ पर उन लोगों के घर में मैं ज़रूर विज़िट करता हूँ कि उन्होंने मेरी खिदमत की थी, ठीक है। वहाँ पर मैंने मेरी रोज़ी लिखी थी। तो आप लोगों के यहाँ भी, अगर आप लोगों के पास लाइफ में कभी रिश्तेदार में कोई ऐसा गरीब है, आपके कज़न है, मामू का बेटा है, तो छोटा बच्चा है, अगर आपको एक बार मौका मिल जाए आपके घर में रहने का, तो उनको ज़रूर ले आए। ये ज़िंदगी में कभी कभी न कभी जब वो कामयाब हो जाएगा तो आप कभी काम आएगा और आपको बहुत सवाब मिल जाएगा। और अगर ऐसे लोगों का आप लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये तो गरीब है, कल को ये मिसाइल बनेगा, तो आप हैरान हो जाओगे, आप इतना जलोगे कि हैरान रह जाओगे। इसीलिए अगर आपके बस में है तो उसको अपने घर में ले आओ, और अगर नहीं है, आपके बस में नहीं है उनको खाना खिलाना,
तो उनको सपोर्ट करो, उनको वाह वाह करते जाओ, उनको शाबाशी देते जाओ। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है। अच्छा, जैसे ही इन गुर्बत और मुश्किलात के बाद जैसे जैसे मेरा तालीम का सिलसिला ख़त्म होता रहा, मैं मैच्योर होता रहा, मुझे आस्ता आस्ता ख़र्चा मिलना शुरू हो गया। मैंने ज्वाइन की जॉब, मतलब मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जेब में ख़र्चा आना शुरू हुआ। और फिर होम ट्यूशन से तरक्की होती गई, मैं अपनी एकेडमी आ गई। और एकेडमी का भी जैसे मैंने पहले भी बताया था क्या तरतीब था, किस तरह से मेरा एकेडमी स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें मैं बाद में उसके अलग अलग वीडियो बनाता जाऊँगा। आप लोग मुझे याद दिलाते जाए कि आपने एकेडमी का सेटअप कैसे स्टार्ट किया। तो उसके बाद जैसे मेरे ख़र्चा आया, जॉब होने लगा, तो उसके बाद दूसरा फेज़ स्टार्ट होने लगा, जिसमें गुर्बत तो नहीं थी, उसमें क्या थे, रुकावटें थी, लेग पुलिंग थी, जेलसी बहुत ज़्यादा थी। जिस कॉलेज में मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया वहाँ पर जेलसी थी। और आप लोग भी जिस इदारे में जाओगे, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं तो लोग आपसे जलेंगे। जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया उसमें सारे लोग नहीं जलते थे, बड़े गैरती लोग, बड़े ईमानदार लोग थे, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई लव देम ऑल। बहुत सारे लोग थे, इक्का दुक्का ऐसे खमीर थे जो मुझे तंग करते थे। बिलीव, अब मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि उस वक़्त मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन बिलीव में आज इस स्टेज पर मैं आप सबको बता रहा हूँ, इस स्टेज पर जब मैं उन लोगों को याद करता हूँ ना, मैं खुश होता हूँ, मुझे हंसी आती है, इसीलिए कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कि यहाँ तक पहुँचाया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला ने मुझे जिस पोजीशन पर आज रखा हुआ है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उनकी जेलसी सब इसलिए थी, बस मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए ये इस तरह थी। फिर जब मैं इस कॉलेज से थोड़ा से हायर लेवल पे दूसरे बड़े बड़े इदारों में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, सेम टू सेम जेलसी की तादाद बढ़ती गई। पहले आम बंदा जेलस होता था, फिर उस बंदे से थोड़ा अच्छे ग्रेड का बंदा मुझसे जेलस होने लगा। पहले अगर मुझसे 10 ग्रेड का ऑफिसर जेलस होने लगता था, फिर मेरे से 12 ग्रेड वाला, फिर मेरे से 14 ग्रेड वाला ऑफिसर। एक ऐसा टाइम आया, क्या करूं यार, 22 ग्रेड के बंदे भी जेलस होने लगे। और उन्होंने क्या किया, अच्छा खासा टफ टाइम देना शुरू कर दिया कि इस बंदे से किस तरीके से जो है बदला लिया जाए, किस तरीके से इसको किस तरीके से जलील किया जाए। अच्छे खासे बड़े बड़े ऑफिसर, अच्छे बड़े बड़े रैंक के, चूँकि मैं टीचिंग फील्ड में, तो अक्सर टीचिंग फील्ड में ही ऐसा हुआ। और इसका अंदाज़ा मेरा ऐसा है कि बाकी जगहों में भी ऐसा कुछ चल रहा होगा, लेकिन अल्लाह की फजल है, जहाँ जहाँ 2 नंबर लोग मिले, जहाँ जहाँ जेलस लोग मिले, वहाँ मुझे अच्छे लोग भी मिले। जिस इदारे में मैं गया ना, उधर मुझे अच्छे लोग भी मिले। इसका ये मतलब हुआ कि आप कभी नाउमीद नहीं बना। आप जिस इदारे में जाओगे पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में, अगर आपको शिकायतें, कंप्लेन है कि यार सब में गड़बड़ है, हर इदारे में अच्छे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे, टाइगर लोग मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप नाउमीद ना बना। ये रुकावटें इसलिए मेरे पास आ रही थी क्योंकि मुझे अल्लाह ताला आगे ले जा रहा था तरक्की की तरफ, इसीलिए रुकावटें मुझे मिल रही थी। और उनकी रुकावटों के नतीजे में मुझे हालात ने, ज़ाहिर हालात इन लोगों ने बना दिए, अल्लाह ताला की तरफ से थे बिल्कुल। इन लोगों ने इसने जैसे हालात मेरे लिए बनाए, उन हालात ने मुझे इतना पॉलिश किया, तजर्बा दे दिया कि उनके बेस पे मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि मैं सीखने लगा। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें विज़डम अता की, मुझे अक्ल दी। अभी तो इतना इल्म नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया, लेकिन इतना दिया कि मेरे लिए जीने के लिए काफ़ी हुआ। और इन तमाम के तमाम बातों का आपके साथ शेयर करने का मेरा मकसद क्या था। जो स्टूडेंट, जो टीचर, जो मेल फीमेल लाइफ में बार बार गिले करते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, रिश्तेदार नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या स्कूल में नाइंसाफ़ी हो रही है, हेडमास्टर तंग कर रहा है, प्रिंसिपल तंग कर रहा है, बिलीव मी, ये आपकी तरक्की का राज है। इन लोगों के साथ मैनेजमेंट सीखो, इन लोगों के साथ रहना सहना सीखो। ज़िंदगी में कोशिश करें कि जैसे जिस माहौल में आप रहते हैं उधर अपोजिशन है, रुकावटें हैं, उनके साथ जीना सीखो, खामोशी इख्तियार करो, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने चाहा। एक चीज़ और बात याद रखें,
ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हर शख्स के लिए नहीं हो सकता। दिल का राब्ता, जो आपका दिल का जो राब्ता है ना, वो अल्लाह ताला के साथ होना लाजमी है। अगर आपका राब्ता अल्लाह ताला के साथ है, आपका कनेक्शन ज़बरदस्त है, आपका नियत ठीक ठाक है, फिर कोई आपको ज़लील नहीं कर सकता। कोई बंदा आपको ज़लील नहीं कर, दुनिया का कोई ताकत आपको ज़लील नहीं कर सकता। इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। आर्जी तौर पर आपको ऐसा लगे कि यार बड़ा ज़लील हुआ हूँ या ज़लील हो जाऊँगा, अल्लाह पे ट्रस्ट करें, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी। अपनी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ को मैं लिखना शुरू करूँगा, किताब का काफ़ी नहीं होगा, लेकिन टाइम के एतबार की वजह से ऐसा मैं कर रहा हूँ। वीडियो साथ साथ देखते जाइए। इस वीडियोज़ को आप लोग कितना शेयर कर सकते हो मेरे लिए, कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि लाइफ को जीने का तरीका क्या है। इसको शेयर करती जाइए, बहुत ज़्यादा शेयर करते जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल में साइंस के साथ साथ मोटिवेशनल लाइफ एक्सपीरियंस, किसी किताब से नहीं, एक्सपीरियंस वाली बातें करता हूँ। असल के जब मैं आप वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा था तो पहले मैंने सोचा कि यार जो लाइफ मेरे साथ जो हुआ उसको मैंने एक पेज पे लिखा, ताकि उस सीक्वेंस से आपको मैं समझा सकूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बस उठा ली और आपको बोलना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल अपने साथ बड़ा ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी ख्याल रखिएगा, गरीबों का ख़ास कर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कभी ज़िंदगी में गरूर नहीं करना। गरूर के साथ करीब भी नहीं जाना, गरूर से दूर हो। गरूर को कहो कि बाय बाय टाटा, एक आजिज़ इंसान बनो, और उस आजिज़ी के अंदर एक टकरी भी बनो। टकरी इंसान किसी दिन आपको समझ आ जाएगा, व्हाट इज़ मीन बाय टकरी इंसान। अल्लाह हाफ़िज़।